आज कोई किसी की मस्जिद पर अगर बुलडोजर किसी की मस्जिद पर चलाई जाती है, दुआएं करते हैं कि अल्लाह इन जालिमों के बुलडोजर को रोक दे। लेकिन हमारी दुआ जमीन से क्या, हमारी मुंह से भी बाहर निकलकर थोड़ी सी हाथ से आगे नहीं जाती, आसमान तक कैसे जाएगी अल्लाह के पास? क्यों? अंदरूनी एतबार से वी आर हेल्पलेस, हम खोखले हो चुके हैं। नमाज भी पढ़ते हैं कुछ लोग, लेकिन चुगलखोरी करते हैं, गीबत करते हैं। नौजवानों का बड़ा तबका देख लीजिए, बेनमाजी। ईमान के बाद सबसे पहले किस बात को कहा गया? नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम। हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। एक बात याद रखिए, जब आप शरीयत से दूर होते हैं, अल्लाह का साफ फाइनल ऐलान है, साफ लफ्जों में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो मुसलमान है ईमान वालों, मैं जो आदमी तुम में से, जो कलिमा पढ़ने वाला तुम में से अपने दीन से रूबरदानी करेगा, नमाज पढ़ने में सुस्ती करेगा, चुगलखोरी करेगा, जिना के तरफ आगे कदम बढ़ाएगा, बेहयाई को आम करेगा, शादी के अंदर जहेज लेगा और बेपर्दगी होगी, तो ऐसी सूरत में मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा यकीनन अन करीब, सौफा सील सौफा पढ़ेंगे। उलमा जानते हैं जब ये मुजारे पे दाखिल होता है तो करीब का माना देता है। हमने पढ़ा था अपने नौ सर्फ के जमाने में, तो अभी तक याद है। सौफा फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा जिनसे वो अपना काम करेगा और अल्लाह तबारक अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह वो उनसे मोहब्बत करेंगे। देखिए अभी हमारे बिहार में जहेज हम लोग बहुत देते हैं, डिमांड करके लेते हैं। हमारा बेटा इंजीनियर है तो हमको 4 व्हीलर चाहिए जी, बेटा हमारा मास्टर है तो हमको खपाची गाड़ी चाहिए, हमारा बेटा फला है जॉब में है तो हमको 5 लाख रुपए चाहिए बेटे के बिजनेस और आगे बढ़ाने के लिए। ये डिमांड होता, ये होती हमारे माशरे में, जबकि हम सब जानते हैं कि जहेज इट इज अ बैड हैबिट, इट इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। ये इजाजत नहीं है, इसकी परमिशन नहीं, लेकिन हम लोग धड़ल्ले से लेते हैं। पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए आप सर्वे करके कि जहेज की बीमारी तकरीबन हर मुल्क के अंदर है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, लेकिन है जरूर है। जहेज लेते, हमने जहेज को जायज समझा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खड़ा कर दूंगा नीतीश कुमार को। बिहार के सीएम खड़े हैं जो जहेज को गैर कानूनी करार देकर उन्होंने भाषण भी दिया है और उन्होंने कहा कि जहेज प्रथा गलत है, जहेज लेना पाप है, जुर्म है। कौन है नीतीश कुमार? कोई अल्लामा है, कोई अल्लामा समान है, कोई शेखुल हदीस है, कोई मुअत्तमिम साहब है कि नहीं जनाब वो तबलीग कर रहे हैं? नहीं, हमारे हिसाब से, हमारे अकीदे के हिसाब से उनका अकीदा अलग है, उनका कॉन्सेप्ट अलग है, उनके ईश्वर 33 करोड़ है, उनका मंत्र कलीमा अलग है, उनकी नमाज का तरीका अलग है, उनकी पूजा का तरीका अलग है। लेकिन जब हमने जहेज लेना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने गैरों को खड़ा किया कि नहीं, मुसलमान तो बेखबर हो गए, छोड़ो इन मुसलमानों को, हमें जरूरत नहीं है इनकी, हम अखियार को खड़ा कर देंगे। अल्लाह ने नीतीश कुमार को खड़ा करके उनसे जहेज के ऊपर देखिए काम ले रहा है। अगर कोई जहेज ले रहा है शादी में तो रिपोर्ट कर दीजिए, उसके हाथ में हथकड़ी लगाने के लिए पुलिस भेज देता है। बताइए, जो काम हम लोगों को करना था वो कर रहे हैं। शराब की पाबंदी हम में होनी चाहिए थी ना, कि नहीं मुस्लिम माशरे में कोई भी नौजवान शराब नहीं पिएगा, लेकिन हमारी छोड़कर शराब के ऊपर बैन कौन लगाया? वो लगाया बिहार के सीएम साहब ने। आपके उड़ीसा के सीएम साहब तो माशाअल्लाह बहुत गुड है, अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे और अमन और सुकून का माहौल बनाए रखने की तौफीक दे, दुआ करते। लेकिन देखिए अखियार से अल्लाह काम ले रहा है कि नहीं ले रहा है? हम लोग लाख तकरीर करते हैं फिर भी हमारे मुस्लिम रात को टुंड होकर पड़ जाते हैं। शादी ब्याह होती है, डायरेक्ट बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो मीडिएटर होता उसको कह देंगे कि जरा देखिएगा बेटा जॉब में है, कुछ अच्छा हो जाए तो बेहतर होगा, उधर से कर लेते। मेरे भाइयों,
बस ये बात जहन में बैठा लीजिए कि जब हमारे एतबार से, हमारी तरफ से शरीयत में कोई कमी होती है, जब हम शरीयत से दूर होते हैं, जब हम अपने झुंड से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर चरवाहा जो होता है ना, चरवाहा, तो फिर वो एक मिसाल मशहूर है कि पहले जमाने के अंदर कि बकरियों की रेवड़ को एकजुट करने के लिए कुछ कुत्ते होते थे, कुत्ते। अगर कोई बकरी इधर से उधर चले जाए तो उनको एकजुट झुंड में लाने के लिए उन कुत्तों को छोड़ दिया जाता था। तो ये उसी मिसाल के मानिंद है। आज जो हमारी मस्जिदों में बुलडोजर चल रही है, आज जो हमारे अजान पे पाबंदी लग रही है, तो आप क्या सोच रहे हैं? इनको अल्लाह की तरफ से मुसल्लत किया। क्यों मुसल्लत किया है? अजान होती है, मस्जिदें खाली होती है। अजान हो जाने के बाद भी नौजवान बैठकर मोबाइलों में या तो सेल्फी लेंगे, नौजवान या तो बैठकर वो पुड़िया खाएंगे। नौजवानों को, उनको पता नहीं, हमारे नौजवानों को कि भाई वजू में कितने फर्ज है। पूछ लीजिए कि भाई कितने फर्ज है वजू में, नहीं बताए। गुस्ल में कितने फर्ज नहीं बताए। बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान जिनकी शादी हो चुकी है, जो प्राइवेट वक्त गुजारते अपने बीवी के साथ, सुबह उठते हैं, नहाने का क्या तरीका वो भी नहीं जानते। उलमा बैठे हुए, गुस्ल के जो फराइज अगर अमल नहीं करोगे, कोई एक फर्ज रह जाएगा तो यू आर अनकम्प्लीट, आप नापाक हैं। पूरे 1000 लीटर का टंकी सर पर क्यों न डाल लो, लेकिन अगर प्रोसेस पे जाकर नहीं करोगे, तरीका तरतीब को अदा नहीं करोगे, तो क्या आप पाक हो जाएंगे? नहीं जानते। दूसरे नंबर की जिम्मेदारी दी थी अल्लाह ने नमाज पढ़ने की। हमारी मस्जिदें आबाद नहीं होती, हमारी मस्जिदों के अंदर अजान तक नहीं होती जनाब। कई जगह पे जाना हुआ है, सफर में जाते रहते, देखते हालतें ऐसी, अजान हो गई है, पूरी की पूरी मस्जिदें खाली है, फजर के अंदर कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, कोई अजान देने वाला नहीं। एक दो आदमी आते हैं, नमाज पढ़कर चले जाते हैं। याद रखो मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर आपकी मस्जिदों में आज कोई बुलडोजर चलाता है तो ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, तुम्हारे करतूत की वजह से, लोगों के गुनाहों की वजह से, आमाल बद की वजह से फसाद पैदा होता है ये खुशकी में और समंदर के अंदर। इसलिए अपने आमाल को सुधारने की कोशिश करो। नौजवानों, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करो। नौजवानों, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी की अहमियत को समझो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को आपकी जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बस्ती के नौजवानों को और जवानों को, जिन्होंने मेहनत मशक्कत करके ये खूबसूरत जलसा सजाया है। लेकिन ये जलसा जभी कामयाब होगा जब आप अपने अमल के अंदर तब्दीली पैदा करेंगे। कल से अपनी जिंदगी के अंदर जो बातें आपने कुरान और सुन्नत की सुनी है उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो आप तब समझिए कि हमारा जलसा कामयाब हुआ। वरना मैं 16 तकरीबन 800 किलोमीटर दूर से चलकर आया हूँ और तकरीबन 1900 किलोमीटर दूर का कल का सफर, यहाँ से कलकत्ता, वहां से लखनऊ, मुझे आज 10 तारीख के प्रोग्राम में पहुंचना है। वरना मेरा भी सफर बेकार, आपकी मेहनत भी बेकार। इसीलिए जो बातें बताई गई, एक चीज तो ये कि हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं, हमारे मुस्लिम माए और मुस्लिम हमारे जिम्मेदार जो किस्म के लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, वो अपने घरों के अंदर, अपने समाज के अंदर जहेज प्रथा को खत्म करने की कोशिश कीजिए। आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, उस बच्चे को नमाज पढ़ने की तलकीन कीजिए, उस बच्चे को नमाज पढ़ने का आर्डर दीजिए। इसलिए कि नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह से करीब होंगे। आदमी अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? जब कोई नमाज पढ़ता है। क्यों? क्योंकि आदमी नमाज जब पढ़ता है तो सजदा करता है, सजदा। और सजदे की जो घड़ी होती है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अगर घड़ी कोई है, अल्लाह पसंद करता है बंदे के किसी फैल को, तो सजदे को ज्यादा पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? क्योंकि आदमी अपना सब कुछ झुका देता है अल्लाह के। ये अल्लाह देखो, मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मट्टी में नाक, पेशानी, 100 अष्ट अंग, 8 पार्ट्स ऑफ बॉडी, हाथ है, नाक है, पेशानी है और घुटने हैं और अंगूठे हैं उनके, आंख के जरिए और झुकाकर अल्लाह को वो लम्हा, वो घड़ी बहुत पसंद है कि देखो ये उद्योगपति है, ये होम मिनिस्टर है, in spite of that he get down and their all parts of bodies, कि देखो सब कुछ झुकाकर मेरे सामने सब कुछ झुका दिया है। अब अगर सजदे में जाकर, सजदे में जाएंगे और यूं बोलेंगे सुभान रब्बियल आला,
पाक है, साथ है हमारा वो रब जो आला है, बरतर है। अब बताइए आपकी जिंदगी के अंदर अल्लाह से जब आप दुआ करेंगे तो तब्दीली होगी कि नहीं होगी? अल्लाह के करीब होंगे कि नहीं होंगे? मेरे हिंदू भाइयों, आप अपने दिमाग में ये भूसा मत पैदा कर। उन हिंदू भाइयों को कह रहा हूं जो आज तशद्दुद की बात करते हैं, जो आज सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा झंडा भगवा झंडा है। मुसलमानों का मजहबी क्या झंडा मुसलमानों को मालूम नहीं। आपका मजहबी झंडा क्या है? मजहबी झंडा जानते नहीं? जानते। हमारा तो एक ही झंडा, हम तो इतना जानते हैं। ज्यादातर सबको यही मालूम है कि हमारा एक झंडा है। कौन सा? तिरंगा। वो तिरंगा हमारा देश का झंडा हुआ। जैसे हिंदू भाइयों का भगवा झंडा, गेरवा झंडा उनका मजहबी झंडा, सनातन धर्मी झंडा। आप मुसलमान हैं, आपका कौन सा झंडा? यू डोंट नो। बताऊंगा आखिर के अंदर, उससे पहले नहीं बताऊंगा। तो अल्लाह के नजदीक होने के लिए हमारे उलमा और अहादीस में भी ये बात आई, या तो आप कुरान की तिलावत कीजिए, जब कुरान की तिलावत करेंगे तो गोया आप अल्लाह से बात कर रहे हैं। और ज्यादा करीब होना है तो रातों को तहज्जुद पढ़िए और सजदे में जाकर के दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि अपने हिसाब से अरबी के अंदर या दिल ही दिल के अंदर क्या मसला क्या है, क्या तरतीब, क्या तरीका होगा, उलमा इकराम ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सजदे में जब बंदा जाता है तो अल्लाह को अमल बहुत पसंद है। मैं हिंदू भाइयों से यूं कहूंगा कि अगर मुसलमान सजदे में जाकर यूं कहता है सुब्हान रब्बियल आला, रुकू में जाता है तो पढ़ता सुब्हान रब्बियल आज़ीम, तो आपको ये गलत नहीं लगना चाहिए। आपके ग्रंथ में प्रश्नोत्तरी, ये नई किताब आई है सामने मेरे, प्रश्नोत्तरी में लिखी है एक बात। क्या? उस प्रश्नोत्तरी में ये लिखा है के हेतु ब्रह्मगति शांति सत्संगतिर्दान विचार तोषा। अगर कोई इंसान परमेश्वर के करीब होना चाहता है तो क्या करेगा? जय श्री राम, भारत माता की जय नहीं। ब्रह्मगति शांति विचार तोषः के हेतु ब्रह्मगति शांति सत्संगतिर्दान विचार तोषः। प्रश्नोत्तरी का ये मंत्र, इसमें कहा गया कि अगर कोई मनुष्य ईश्वर के करीब होना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, तो उस ईश्वर के स्वरूप का, उस ईश्वर के सिफात का तज़किरा करे, मनन जिक्र करे उनका, यानी ईश्वर का गुणगान करे। यानी ईश्वर, अगर मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह करे, मुसलमान है तो कुरान पढ़े, अगर हिंदू है, अगर राम को परमात्मा मानता है तो राम राम करे, और राम राम कोई करेगा तो अगर डाकू होगा तो भी वो वाल्मीकि बन जाएगा। रत्नाकर चोर थे, डाकू थे, लूटते थे, लेकिन जब वो राम 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 पढ़ने लगे, जय श्री राम नहीं, राम राम राम, यानी इस हैसियत से कि राम परमात्मा है, राम ईश्वर है, इस हैसियत से राम राम बोलने लगे, तो वो एक डाकू से उनके अंदर तब्दीली पैदा हुई। एक मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम जपने से वो एक महान ज्ञानी बन गए, वो एक वाल्मीकि बन गए। और वाल्मीकि बनने के बाद उन्होंने राम भगवान के ऊपर पूरी की पूरी किताब लिखी। कोई भी अब उनको डाकू कह के नहीं बुलाता, बल्कि कोई भी बुलाता है उनको तो उनको रत्नाकर वाल्मीकि कह के बुलाता है, यानी महान इंसान। हिंदू भाइयों, मैं आपको मेरे अकीदे के हिसाब से नहीं समझा रहा हूँ, आपको आपके अकीदे के हिसाब से समझा रहा हूँ कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपने ईश्वर के नाम को जपिए, अपने ईश्वर के सिफात का मनन कीजिए। जैसा कि इस मंत्र में कहा गया साफ लफ्जों में कि हेतु ब्रह्मणतास्ति सत्संगतिर्दान विचार तोषः। सत्संगति, सत्संग करो। सत्संग क्या होता है? सत्संग, सत अलग है, संग अलग। सत माने सच्चाई, संग मतलब यूनिटी, यानी एक मजलिस, एक जलसा करो। सत्संगतिर्दान विचार तोषा, उसके अंदर विचार करो। किनकी बातों को? जैसे हम लोग जलसा करते हैं तो किनका तज़किरा करते हैं? कुरान से शुरू करते हैं, नात नज़म पढ़ते हैं, उसके बाद अहादीस भी पढ़कर सुनाते हैं और शरीयत की बातें उलमाए किराम समझाते हैं। तो यहाँ पर बात कही गई सत्संगतिर्दान विचार तोषा। सत्संग करो, अच्छाई की बातें बताओ,
ईश्वर के अच्छे रूप को लोगों के सामने रखो। ईश्वर एक है कि दो है कि तीन है, उनकी बातों को लोगों के सामने रखो कि ईश्वर एक है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, उस ईश्वर के अनेक नाम हैं। शन्नो ओम, शन्नो ओम आकार मकार सका, ओम शन्नो वरुणा, वही वरुण है। शन्नो मित्रा, वही मित्रा है। शन्नो मित्रा भवद्वर्यम, शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति, ब्रह्मा भी वही है, बृहस्पति भी वही। नमो ब्रह्मणे, हम नमन करते हैं उस ब्रह्मा का, उस पालने, उस पैदा करने वाले का। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। और पूरी दुनिया के इंसानों उस परमात्मा की विशेषताओं का जिक्र करके उनके सामने ही नमन करो, उनके सामने ही अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाओ, यानी सजदा करो। बताइए कितना अच्छा पैगाम। लेकिन बात वही आती है ना, राजनेताओं को खुश करने के लिए न इधर देखते हैं न उधर देखते हैं, बस भारत माता की जय, जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। रामचंद्र जी की चरित्र उनकी किताबों के हवाले से देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे काम उनके रहे। कहीं पर भी किसी भी जमाने में, किसी भी इलाके में किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा या किसी इंसान को ठेस नहीं पहुंचाया। आप जमीन पर रहेंगे, किसी को ठेस पहुंचाएंगे, आप सोचेंगे कि हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान। नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल क़यामत में जब बंदा अल्लाह के सामने लाया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, ये इब्ने आदम, अल्लाह के नबी की हदीस है, मुसलमानों से नहीं मुखातब है, या इब्ने आदम, ए हिंदुओं, ए मुसलमानों, ए क्रिश्चियनों, ए दुनिया के इंसानों, या इब्ने आदम, मैं हॉस्पिटल में बीमार था, तुम मेरी इयादत के लिए आए। अल्लाह पूछेगा बंदे से, बंदे में अब्दुर्रहमान भी हो सकता है, बंदे में कुमार भी हो सकता है, बंदे में यादव भी हो सकता है, बंदे में जोसेफ भी हो सकता है, बंदे में कोई भी हो सकता है। या इब्ने आदम, अल्लाह के नबी की हदीस, लेकिन कितना अच्छा पैगाम। या इब्ने आदम, कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा, है इब्ने आदम इधर आओ, इंडिया के होम मिनिस्टर साहब इधर आइए, पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब इधर आइए, मैं बीमार था कोरोना काल में, लाशों के अंबार लगे हुए थे, आप आए थे हमारी इयादत के लिए? नहीं, सिर्फ टीवी चैनल से मन की बात बोलते थे, आए थे आप मेरे पास? अल्लाह पूछेगा, परमात्मा पूछेगा, तो कहने वाला कहेगा कि अल्लाह आपको क्या जरूरत थी? आप तो अल्लाह है, आप तो ताकतवर थे, आप तो सर्वशक्तिमान है, आप तो पालनहार है, आप तो पूरी दुनिया को पालते हैं, पूरी दुनिया को आपने पैदा किया, आप बीमार कैसे पड़े? तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इब्ने आदम, मैं नहीं, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे गांव में एक शख्स बीमार था, जो गरीब था, जो कमजोर था, जिसके पास पैसे नहीं थे। तुम मालदार थे, वो बीमार था, पैसों की वजह से वो मर गया, उसका इलाज नहीं हो पाया, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। क्या तुम गए उसके पास? अगर तुम जाते तो मुझको तुम वहां पाते, वो मेरा बंदा था, मैं था। दूसरे नंबर पर अल्लाह कहेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मुसलमानों से सवाल नहीं होगा मेरे हिंदू भाइयों, इब्ने आदम से सवाल होगा, आदम के बच्चों से सवाल होगा कि मैं भूखा था, मुझे खाना खिलाया तुमने। तो बंदा कहेगा कि अल्लाह आप कैसे भूखे रह सकते, आप तो पूरी दुनिया को खिलाते हैं, रब्बुल आलमीन, आप विष्णु हैं, आप विष्णु हैं, आप जगत गुरु, आप जगतपति थे, आप तो पूरी दुनिया को आपने पैदा किया, तो सबको आप ही खिला रहे हैं ना, तो आपको क्या जरूरत पड़ी, आप कैसे भूखे हो सकते थे? इट्स इम्पॉसिबल, आई कांट बिलीव यू, आप तो नहीं हमें एतमाद कर सकते। अल्लाह कहेगा कि मैं भूखा था, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे गरीब में एक दलित था, एक कमजोर था, एक लाचार था, एक माइनॉरिटी के लोग थे। जहांगीरपुरी की कमजोर लोगों के ऊपर तुमने बुलडोजर चलाया था, मासूम बच्चे वो जूस बेच कर अपने स्कूल के खर्च को पूरा करता था, लेकिन तुमने अपने अनाप को, अपनी सीट को जीतने के लिए तुमने अनाप शनाप ऑर्डर लाकर तुमने गरीब के झुग्गियों को तोड़ दिया था। मैं वहां पर भूखा तड़प रहा था, लेकिन तुम्हारा कोई मंत्री नहीं आया, तुम्हारा कोई संतरी नहीं आया, तो उस वक्त हमारे बंदे भूखे थे, अगर तुम उनको खाना खिलाते तुम मुझे वहां पर पाते। इससे पता चलता कि गरीबों को खाना खिलाना गोया अल्लाह को खाना खिलाना है, गरीबों की मदद करना गोया के ईश्वर की मदद करना है। इन ये
जिंदगी भी आपके तबाह बर्बाद कर देगा और दुनिया के अंदर भी चैन से रह नहीं देंगे आपको। अल्लाह कहेगा तीसरा सवाल, मुझे प्यास लगी थी बहुत ज्यादा, मैं बहुत प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। अल्लाह के वो बंदा कहेगा कि अल्लाह आप तो पूरी दुनिया को सैराब करते हैं, पानी की जरूरत पड़ती है तो आप बादल को भेज देते हैं, हमारे खेतों को सैराब करते हैं, आप तो बिस्लरी बेहतरीन रख सकते थे, आप तो शरबत पी सकते थे, आपको क्या जरूरत पड़ी, आप कुन बोल देते तो फयकून हो जाता। व्हाट इज नीड टू दिस थिंग, इसकी क्या जरूरत है? तो अल्लाह कहेगा कि नहीं, मेरा फना बंदा भूख प्यासा था, बहुत प्यास लगी थी, प्यास की वजह से तड़प तड़प कर मर गया। कर्नाटक और फिर राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ इलाके में चले जाइए, वहां पर पानी कम से कम 2000, 2500, 3000 फीट नीचे पानी मिलता है। ट्रॉली पर पानी लेकर जाते हैं तब उनको पानी मैसर होता है। हम लोगों को तो पानी की फरावानी होती, आपके उड़ीसा में भी कुछ इलाकों में पानी की बड़ी किल्लत होती है, लेकिन यहाँ पर किसी को पानी दे देना ऐसे किल्लत के समय में, गोया पानी बंदे को उसने नहीं पिलाया, उसने अल्लाह तबारक व तआला को पिलाया है।